रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे तनु। धर्म गंगा में आज प्रस्तुत है पंडित अनिल वत्स जी की एक प्रस्तुति, कृष्ण दीवानी राजपुतानी मीराबाई। मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता। जिस भक्त शिरोमणि राजपूत रमणी की गुण गाथा को गा गा कर आज लाखों जन भगवत प्रेम को प्राप्त होते हैं, जिसके प्रेम पूरित पुनीत पदों का गान कर अगणित नर नारी भक्ति रस के पावन प्रवाह में बह जाते हैं, जिस प्रातः स्मरणीय देवी के अनुपम चरित्र का अनुसरण कर प्रेमी भक्त अपने प्रियतम श्याम सुंदर के नव नील नीरद मुख कमल का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं, उस भगवत प्रेम की जीती जागती मूर्ति का किंचित यशोगान कर आज ये अधम लेखक भी कृतार्थ होना चाहता है, क्योंकि भगवान भक्त यश वर्णन और कीर्तन से जितने प्रसन्न होते हैं उतने अपने गुणों के कीर्तन से नहीं होते। भारत की नारी जाति को धन्य करने वाली भक्ति परायणा मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़की नामक ग्राम में संवत 1558 के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम राठौड़ श्री रत्न सिंह जी था। मीरा अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। बड़े लाड चाव से पाली गई थी। मीरा के चित्त की वृत्तियाँ बचपन से ही भगवान की ओर झुकी हुई थीं। एक दिन उनके घर में एक साधु आए। साधु के पास भगवान की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा ने साधु से कहकर वह मूर्ति ले ली। साधु ने मूर्ति देकर मीरा से कहा कि ये भगवान है, इनका नाम श्री गिरधरलाल जी है, तू प्रतिदिन प्रेम के साथ इनकी पूजा किया कर। सरल हृदय बालिका मीरा सच्चे मन से भगवान की सेवा करने लगी। मीरा इस समय 10 वर्ष की थी, परंतु दिन भर उसी मूर्ति को नहलाने, चंदन पुष्प चढ़ाने, भोग लगाने और आरती उतारने आदि के काम में लगी रहती। सूरदास जी का एक पद उसने याद कर लिया और उसे भगवान के सामने बारंबार गाया करती। जो विधना निज वश करि पाऊँ, तो सब कहो होय सखी मेरो, अपनी साध पुराऊँ। लोचन रोम रोम प्रति मांगा, पुनि पनि त्रास दिखाऊँ। इकटक रहे पलक नहीं लागे, पद्वती नई चलाऊँ। कहा करो छवि राशि श्याम घन, लोचन द्वैन अघाऊँ। ये तो पर ये निमिष सूर, सुनु ये दुख का ही सुनाऊँ। मीरा ये पद गाते गाते कई बार बेहोश हो जाती। शायद उसे छवि राशि श्याम घन के दर्शन होते होंगे। इस समय मीरा स्वयं भी पद रचना करने लगी। जब वह स्वरचित सुंदर पदों को भगवान के सामने मधुर स्वरों में गाती तो प्रेम का प्रवाह सा बह जाता। सुनने वाले नर नारियों के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता। इस प्रकार भाव तरंगों में 5 साल बीत गए। संवत 1573 में मीरा का विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगा जी के ज्येष्ठ कुमार भोजराज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय एक अद्भुत घटना हुई। कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा ने अपने श्याम गिरधरलाल जी को पहले से ही मंडप में विराजित कर दिया और कुमार भोजराज के साथ फेरे लेते समय श्री गिरधर गोपाल जी के साथ भी फेरे ले लिए। मीरा ने समझा कि आज भगवान के साथ मेरा विवाह भी हो गया। मीरा की माता को इस घटना का पता था। उन्होंने मीरा से कहा कि पुत्री, तैने ये क्या खेल किया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माई महाने सुपने में बरी गोपाल, राती पीती चुनड़ी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई और कौ बरूं बावरी महा के जग जंजाल। काई और को बरूं बावरी महा के जग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर करो सगाई हाल। मीरा के भगवत प्रेम की सनोखे भाव को देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। जब सखियों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने दिल लगी करते हुए मीरा से गिरधर लाल जी के साथ फेरे लेने का कारण पूछा। तो मीरा ने कहा, ऐसे बर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी महारो, चुड़लो अमर हो जाए। प्राणों की पुतली मीरा को माता पिता ने दहेज में बहुत सा धन दिया।
परंतु मीरा का मन उदास ही देखा तो माता ने पूछा कि बेटी तू क्या चाहती है, तुझे जो चाहिए सो ले लो। मीरा ने माता से कहा, देरी माई अब महा को गिरधर लाल प्यारे चरण की आन करती हो, और न दे मनी लाल ना तो सागो परिवारो सारो, मन लगे मानो काल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लगी भई निहाल। भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त और क्या चाहिए। माता ने बड़े प्रेम से गिरधर लाल जी का सिंहासन मीरा की पालकी में रखवा दिया। कुमार भोजराज नववधु को लेकर राजधानी में आए। घर घर मंगल बधाइयाँ बंटने लगी। रूप गुणवती बहू को देखकर सास प्रसन्न हो गई। कुलाचार के अनुसार देव पूजा की तैयारी हुई, परंतु मीरा ने कहा कि मैं तो एक गिरधर लाल जी के सिवा और किसी को नहीं पूजूंगी। सास बड़ी नाराज हुई। मीरा को 2-4 कड़ी मीठी भी सुनाई, परंतु मीरा अपने प्रण पर अटल रही। राजपुताने में प्रतिवर्ष गौरी पूजन हुआ करती है। छोटी छोटी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां सुंदर रूप, गुण संपन्न वर और अचल सुहाग के लिए बड़े चाव से गौर पूजा करती हैं। मीरा से भी गौरी पूजने को कहा गया। मीरा ने साफ जवाब दे दिया। सारा रन निवास मीरा से नाराज हो गया। सास और ननद उदाबाई ने मीरा को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। उसने कहा, ना मैं पूजा गौर जया जी, ना पूजा अनदेव, महे पूजा रन छोर जी, सासू थे काई जानो भेव। सास बड़ी नाराज हुई। समवयस्क सहेलियों ने मीरा से कहा कि बहन, ये तो सुहाग की पूजा है, सभी को करनी चाहिए। मीरा ने उत्तर दिया कि बहनों, मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है। जिसको अपने सुहाग में संदेह हो वह गिरधर लाल जी को छोड़कर दूसरों को पूजे। मीरा के इन शब्दों का मर्म जो समझी वह तो धन्य हो गई, परंतु अधिकांश स्त्रियों को ये बात बुरी लगी। मीरा की इस भक्ति भावना को देखकर कुमार भोजराज पहले तो कुछ नाराज हुए, परंतु अंत में मीरा के सरल हृदय की शुद्ध भक्ति से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मीरा के लिए अलग श्री रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। कुमार भोजराज एक साहसी, वीर और साहित्य प्रेमी युवक थे। मीरा की पद रचना से उन्हें बड़ा हर्ष होता और इसमें वे अपना गौरव मानते। मीरा का प्रेम पुलकित मुखचंद्र वे जब देखते तभी उनका मन मीरा की ओर खिंच जाता। जब मीरा नए नए पद बनाकर पति को गाकर सुनाती तब कुमार का हृदय आनंद से भर जाता। यद्यपि मीरा अपना सच्चा पति केवल श्री गिरधर लाल जी को ही मानती थी और प्रायः अपना सारा समय उन्हीं की सेवा में लगाती, परंतु उसने अपने लौकिक पति कुमार भोजराज को कभी नाराज नहीं होने दिया। अपने सुंदर और सरल स्वभाव से तथा निस्वार्थ सेवा भाव से उसे सदा प्रसन्न रखा। कहते हैं कुछ समय बाद मीरा की अनुमति लेकर कुमार ने दूसरा विवाह कर लिया। मीरा को इस विवाह से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इस बात का सदा संकोच रहता था कि मैं स्वामी की मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। अब दूसरी रानी से पति को परितृप्त देखकर और पति के भी परम पति परमात्मा की सेवा में अपना पूरा समय लगने की संभावना समझकर मीरा को बड़ा आनंद हुआ। मीरा अपना सारा समय भजन कीर्तन और साधु संगत में लगाने लगी। वह कभी विरह से व्याकुल होकर रोने लगती, कभी ध्यान में साक्षात्कार हंसती, कभी प्रेम से नाचती। भूख प्यास का कोई पता नहीं। लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए प्रेम समाधि में पड़ी रहती है। कोई समझाने आता तो उससे भी केवल कृष्ण प्रेम की ही बातें करती। दूसरी बात उसे सुहाती ही नहीं। शरीर दुर्बल हो गया। घर वालों ने समझा बीमार है। वैद्य बुलाए गए। मारवाड़ से पिता भी वैद्य लेकर आए। मीरा ने कहा, हेरी मैं तो राम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होए, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होए, जौहर की गति जौहरी जाने की जिन जौहर होए, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद्य मिलिया नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सांवलिया होए। वैद्य देख गए, परंतु इन अलौकिक प्रेम के दीवानों की दवा बेचारे इन वैद्यों के पास कहाँ से आयो। विरह की तरह मीरा ने श्याम वियोग में ये पद गाया। ना तो नाव को जी महासु तनक न तोड़ो जाए, पाना जू पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग
छान लांघन महे किया रे, राम मिलन के जोग। बाबुल वैद बुलाया रे, पकड़ दिखाई महारी बाँ। मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माँ। जाओ वैद घर आपने रे, महारो नाव न ले। मैं तो दाझी बिरह की रे, काहे को औषध दे। मांस गली गली छीजिया रे, करक रहा गल आए। आंगलिया की मूंदड़ी मारे, आवन लागी बाँ। रह रह पापी पपीहड़ा रे, पिए को नाव न ले। जो कोई बिरहन संभाले रे, पिब कारण जीव दे। छिन मंदिर छिन आंगन रे, छिन छिन ठाड़ी होए। घायल जो जो घूम खड़ी, महारी बिथा न बूझे कोई। काड़ कले जो मैं धरूं रे, कागा तू ले जाए। जिन देसो महारो हरी बसेरे, वहाँ देखत तू खाए। महारो ना तो नाम को रे, और न ना तो कोय। मीरा व्याकुल बिरहनी, हरि दर्शन दीजिए। कैसी उत्कंठा है, कैसा उन्माद है, कितनी मनोहर लालसा है। भगवान इसी से वश होते हैं, इसी से वे बिक जाते हैं। मीरा ने भी इसी मूल्य पर उनको खरीदा था। तो दोस्तों, मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।